सभी बच्चों को मात नर्मदेवर जय हिंद जय भारत। अब आप सीधे सवाल पे आते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बातें कम करते हैं। आज कुछ ज्यादा ही सवाल कराना चाहता हूं क्योंकि बच्चों कल से हम स्टार्ट कर देंगे, परसों से कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, फिर रिलेशन फंक्शन पे आएंगे। वो रिलेशन फंक्शन का बेसिक किया था अपन ने ना, बस। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेडबलई में उसके ऊपर सवाल आते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने जेडबलई का एक सीरीज क्वेश्चंस की। ये हमारे बेसिक बन जाए जरा एनसीईआरटी की कुछ। चलिए, y equals to a cos n into x plus b sin n into x. Show that d square y upon dx square plus n square y equals to 0. देखो बच्चों, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको दिमाग में रख लिया जाए तो अच्छा है। इस रिजल्ट को दिमाग में रख लो, कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो तुरंत कर सकते हो। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मतलब भैया, मतलब पहले तो रिजल्ट को अपने दिमाग में रख लो स्पीड में। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, तुम्हारे पास, और टीचर ने तुमसे रिजल्ट पूछ लिया, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एन स्क्वायर वाई। एन क्या है? 6। तो माइनस 6 स्क्वायर वाई मतलब आ जाएगा, आपको पता है माइनस साइन ये बाहर ही है, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये थोड़ी सी कुछ रिजल्ट अपन को दिमाग में रख के चलने, बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, अभी पहले प्रूफ करते हैं फिर बात करेंगे। कुछ रिजल्ट जो आपको बोलूंगा, मैं लिख के दूंगा, वो आपने दिमाग में रखना। चलिए, आपको पता है एम क्या है भैया? फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं भी पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर शुरू करते हैं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स से, तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 1। और बच्चों यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास है बी साइन एन एक्स। हर चीज का बेसिक रखिए बच्चों, बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्या बन गया? डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स है ना। आपका पता है ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया बच्चों। ए इंटू अंदर क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ, प्यारे बच्चों, कॉस बचा एन एक्स, प्लस यहाँ पे बी आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ आपका साइन एन एक्स। तो बच्चों ये तो आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए। यहाँ पे एन एक्स को आपने चेन रूल लगा दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एन एक्स इंटू जिसमें आपने गोला बनाया उसका डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। बी का आपने बी लिख दिया। अब आपको पता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, मतलब कॉस एन एक्स इंटू जिसमें आपने गोला बनाया उसका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बच्चों, आपको बता रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है, ये माइनस साइन आगे आ गया, माइनस ए साइन एन एक्स, है ना। एन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बी कॉस एन एक्स। सभी को आ रहा है? एन कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। ये एन इससे इंटू मत कर देना बच्चों, ये तो थीटा है, इतना तो अपन पता है। तो ये एन को ले आते हैं आगे। तो हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एन, क्या? साइन एन एक्स। एन को आगे ले आते हैं बच्चों, तो हो गया बी एन कॉस एन। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। अब चलो सेकेंड ऑर्डर लाते हैं बच्चों। सेकेंड ऑर्डर आप भी ला सकते हो, मैं भी ला सकता हूं। फिर से दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डी बाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एन साइन एन एक्स, प्लस आपके पास प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ बी एन कॉस एक्स। फिर वही प्रोसेस है बच्चों, कांस्टेंट बाहर निकालना। ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका माइनस ए एन आ गया बाहर, अंदर बचा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स। यहां से प्यारे बच्चों बी एन आ गया बाहर, अंदर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स। तो अल्टीमेटली ये हो गया बच्चों आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए एन इंटू साइन का होता है आपको पता है कॉस एन एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स आपने जिसमें सर्कल बनाया चेन रूल लगा के उसका,
इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये आ गया bn आपका वैसे ही बाहर, cos nx का क्या होता है माइनस साइन nx इनटू जिसमें गोला बनाया उसका d बाई डी एक्स ऑफ nx। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप अपना आ गया है, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स। ये हो गया बच्चों माइनस ए एन कॉस एन एक्स, और एन आ गया कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स। माइनस प्लस हो गया माइनस पी एन साइन एन एक्स, एन आ गया बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन। अब ये एन आगे आ गया तो हो गया डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एन स्क्वायर, एन इन टू हो गया कॉस एन एक्स, माइनस ये एन इन टू हो गया तो हो गया बी एन स्क्वायर। चाहे तो यहीं छोड़ दें, इसको यहीं छोड़ दें, या चाहे तो माइनस साइन कॉमन लेके ये पूरा y बन जाएगा और हम कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं छोड़ दें। आपको क्या करना, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आप हमेशा वही प्रोसेस करते हो तो वही करो। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई। ये कितना आ गया बच्चों माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या थी बच्चों, आपको पता है वाई था आपका ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब बच्चों ब्रैकेट खोल दें तो हो गया माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस ये कितना हो गया ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स अंदर गया प्लस बी एन स्क्वायर साइन, ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, आ गया सी। कोई दम वाला सवाल नहीं था, मतलब दो बार लायक था नहीं बच्चों, दो बार लायक, बड़ा सिंपल सा सवाल था, दो बार लायक होता तो मैं दो बार करा था। अगले पे आ जाते हैं, चलिए। y equals a into e to the power mx plus b into e to the power nx, so that d square y by dx square minus m plus n in brackets into dy by dx plus m into n into y equals to। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी है बच्चों, याद रखना जितने अभी हम कर रहे हैं सब एनसीईआरटी है, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि एनसीईआरटी नहीं। ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो आपको, सॉरी, आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एक मिनट में निकाल ले रहा हूँ, 2 मिनट आप देख ही लो। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस है, और पीछे आ जाइए। ये देखिए, ये रहा ए ई टू द पावर एम एक्स जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी के ही सवाल आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, है ना। और इसी पैटर्न में सवाल आते हैं अगर हम एनसीईआरटी की बात करें। तो अब हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, फिर ये करेंगे। अब बहुत इजी, ये हम कर चुके हैं tan इनवर्स x द होल स्क्वायर। अब ये वाले टाइप के कर रहे हैं, एनसीईआरटी को करना बहुत जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेस क्या है, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर यहाँ रखते हैं। तो चलिए सोल्यूशन लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए। अगर दो बार आप बोलेंगे मैं दो बार करा दूंगा, अगर आपको लगे टफ है तो, वैसे टफ है नहीं, बिल्कुल पिछली बार जैसा क्वेश्चन है। बस बच्चों साइन और कॉस की जगह पे क्या आ गया, ई टू द पावर एम एक्स और ई टू द पावर एम एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है आ गया आपका बाहर, अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स। बोलते जाइएगा तो आप भी रहेंगे, डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए का ए लिख देते हैं बच्चों, इसमें सर्कल पिछली बार एन एक्स में बना था, इस बार एम एक्स में। ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स इनमें इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया एम एक्स, प्लस बच्चों बी वैसे ही है सर्कल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू, सॉरी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, एक्स नहीं आया बच्चों उसमें, क्योंकि जिसमें गोला बनाया उसका डी बाई डी एक्स हमको। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम कॉन्स्टेंट है बाहर, और x का क्या होता है 1। ये हो गया b ई टू द पावर एन एक्स, और n कॉन्स्टेंट है बाहर, x का क्या होता है 1। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने की बारी हो रही है, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको भी दिखेगा।
तो ये हो गया बच्चों हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एक्स। मतलब आपने एक बहुत टफ क्वेश्चन किया था पिछली क्लास, डी स्क्वायर वाई, वो करने के बाद आपको ये लगेगा यार मैं बहुत सड़े सवाल कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, है ना, लेकिन बोर्ड्स में यही सब पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी एन ई टू द पावर एन एक्स। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं किसी एक से पूछूं इसका डी बाई डी एक्स तो बता दोगे ना, ए और एम कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो हो गया ए एम इंटू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एन प्लस यहाँ पे आ गया बी एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एन। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम, वैसे ही है यहाँ सर्कल ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर इंटू जिसमें गोला बनाया है उसका डी बाई डी एक्स, चेन रूल लगा दिया, प्लस बी एन वैसे ही है ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर इंटू जिसमें गोला बनाया डी बाई डी एक्स और तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों। ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका ए एम ई टू द पावर एम एक्स इंटू एन प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन, एम आगे आ गया तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं, बोल दीजिए d square y by dx square minus m plus n in bracket into dy by dx plus m into n into y इक्वल टू जीरो लाना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एन प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमारा था ए एम ई टू द पावर एम एक्स बी एन ई टू द पावर एन एक्स। तो ब्रैकेट में लिखना बच्चों ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स और प्लस आगे क्या है एम एन और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y बता दीजिए a into e to the power mx plus b into e to the power nx। अब मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा, यूट्यूब वाले बच्चों देखना, थोड़ा बेसिक देखना चाहता हूं कौन के पास है कौन के पास नहीं है। अजय, तो मैंने एक बच्चे को बुलाया है जानबूझ के, एनडीए की तैयारी कर रहा है बच्चा। अच्छा अजय सामने आ जाइए, मुंडी दिखा दिए झुक के, हाँ मुंडी, ये बच्चा अब ये करेगा इसके आगे। चलिए क्या सोचा आपने? सबसे पहले तो ये टर्म को तो अपन वैसे ही लिख देंगे, लिख दीजिए, बोलिए ए एम स्क्वायर। अब इनका क्या करें? छोटा सा मैथ्स है, जनरल स्टेप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन माइनस साइन है तो आप लगा देंगे ब्रैकेट। पहले m से इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो m से किया क्या आया अभी n से इसको भी करना है प्लस b, m मल्टीप्लाई हुआ है ना, ठीक है हो गया। अब बारी है प्लस n की, ऐसे नीचे से एरो बना लीजिए, बोलिए प्लस ए एम एन हाँ प्लस प्लस इज प्लस हाँ ठीक है ब्रैकेट बार। अब यहां भी अंदर इंटू कर दीजिए, बोलिए एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन इंटू बी ई टू द पावर एन। अब आपको पता है बस ब्रैकेट खोलना है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए बोलिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम, धीरे धीरे, माइनस बी एम एन ई
to the power nx plus plus नहीं माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस am n e to the power mx minus bn square e to the power n माइनस क्यों माइनस? ब्रैकेट तो सिर्फ इसमें था। ओके नहीं, यही तो आपको फोकस करना है। फिर आप कैसे इंडिया का इंटरव्यू निकाल पाओगे अगर आप ये फोकस ही नहीं कर पा रहे हो? ब्रैकेट कहाँ तक है बच्चों? यहीं तक है। आगे प्लस हाँ mn a e to the power nx plus mn b e to the power n ये देखो am स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे am स्क्वायर ये है माइनस में। bn स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस में है, bn स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस bmn e टू द पावर mx, bmn e टू द पावर nx, amn e to the power mx, amn e to the power mx आ गया 0। Therefore left hand side equals to right hand side, hence prove। जाइए अगला सवाल आपसे है। तो शुरू करते हैं, अगले पे आ जाते हैं। एक बार और कर, m को ऊपर से इंटू किया, n को नीचे से इंटू किया। चलिए If y equals to a cos of log x plus b sin of log x, then prove that x square into t square y upon dx square plus x into dy by dx plus y equals to 0. चलिए वापस एक लड़के को बुला रहा हूं फिर से। आई बुलाऊंगा जरूर बुलाऊंगा, आ जाइए। दुखी हो रहे हैं लड़के। ये एक और लड़का है हमारा 12th का यूट्यूब वाले बच्चों, ये भी सवाल करने जा रहा है। अगला सवाल ये करने जा रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए क्या सोचा आपने? वेरी गुड मेरे भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। नर्वस नहीं हो, आराम से। ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, सिर्फ 3000 है। नहीं 3000 भी नहीं, कहा 3600 कम ही है, और लोगों के तो मिलियंस मिलियंस हो। क्या कोई बात नहीं। हाँ कांस्टेंट बाहर निकाल। हाँ अभी पहले उसको वैसे ही लिख दो, डायरेक्टली मैथ्स नहीं करते। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। बहुत अच्छे मेरे भाई। अब चेन रूल की बारी आने वाली है। डी वाई बाई डी। अच्छा अभी तक आपने कितने सवाल मुझसे कर लिए बच्चों? यूट्यूब में आपने देखा? अरे लड़के बच्चे यही नहीं सीख पाते कि चेन रूल के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सर्कल। जब तक यही नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चा यही नहीं सीख पाता कि while applying the chain rule we never write applying the chain rule। क्या हम लिखते हैं? नहीं ना। तो हम क्या बना देते हैं? एक सर्कल, ताकि बोर्ड का टीचर समझ पाए हमने चेन रूल लगाया। आपसे यही वार्तालाप बोलिए। माइनस साइन कहाँ सर्कल? कहीं सर्कल। अभी मैंने इतना सब भाषण दिया, अभी मैंने आपके सामने इतना सब बोला, लेकिन क्या क्यों ऐसा क्यों? हाँ बोलो। माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स और हाँ अब यहाँ पे बी इंटू क्या प्लस। तेज बोलो यार, नर्वस क्यों हो रहे हो? ज्यादा लोग सुन नहीं रहे, तेज बोलो। कहाँ लगे? चल बोलो। माइनस बाहर आएगा a sin of log x to the base into dy dx of log x to the base आएगा x। ठीक है। b cos log x to the base into 1 by x। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से लिख दे। बोलो। dy by dx equals to minus a sin log x to the base e whole upon x plus b cos। ये आ गया अपना फर्स्ट ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर तो आ गया, सेकंड ऑर्डर जबरदस्त जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, जबरदस्त जाएगा।
तो थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, या एलसीएम लेके सीधे इकट्ठे क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा बच्चा चाहे वैसा अच्छा। चलो d by dx थोड़ा सामने आ जाओ। d by dx by dx is equals to d by dx into minus a sin of x to the base whole upon x plus d by dx into d cos of log x to the base whole upon x। ठीक है, पहले यहाँ पे लगाते क्वेश्चन रूल, फिर यहाँ। चलो आराम से, पहले मैं तुम्हें एक में लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। देखना किस तरीके से पैटर्न। सेकंड फंक्शन इनटू लगाना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ए साइन लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस a sin log x to the base b into d by dx of second function मतलब x whole upon second function the whole square मतलब x square। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। चलो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। चलो b cos x कहाँ है? तो इतनी देर से b cos x बोल रहे हैं। minus cos cos log of x to the base प्लस तेज बोलो ना, आवाज थोड़ी तेज निकालो ना। इस सैयारा पिक्चर देखने जाएंगे तो यही पीछे से चिल्लाएंगे जय हो जय हो। मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं, तुम दूसरा, तो उसको थोड़ा नीचे लिख लो पराग भाई, ठीक है भाई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये हो गया एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां लगा देते हैं सर्कल। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू जिसको x माना, जिसमें गोला बनाया उसका d बाई डी एक्स 1/x। तो बच्चों ये टर्म इतना लंबा गया, नहीं आया समझ में? किस किस को आ गया हाथों को पूछूंगा। प्लस a साइन लॉग एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ x तो होता है होल अपॉन x। अब चलो तुम्हारी बारी, प्लस सब कुछ डायरेक्टली b बाहर बोलो। अब यहां बना लो सर्कल, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, बोलो साइन एक्स कहाँ है? उसके बाद इंटू जिसमें गोला बनाया उसका डी बाई डी एक्स वो हो जाएगा 1/, और आगे तो है माइनस बी कॉस लॉग एक्स टू द बेस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 होल अपॉन चल रहा है x। बस खेल खत्म हो गया है मेरे भाई, ये x से ये x हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली माइनस ए कॉस log x to the base e plus a sin log x to the base e होल अपॉन नीचे है x स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अभी नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना माइनस प्लस माइनस, अभी उसको लिखे रहते ना प्राइम। तो माइनस बी एक्स साइन log x to the base e और फिर आगे क्या है माइनस बी कॉस log x to the base e होल अपॉन x स्क्वायर। बच्चों आपको पता है ना ये माइनस साइन इनके साथ है और ये प्लस दोनों के बीच में, तो ये प्लस माइनस माइनस तब होगा जब आप एलसीएम निकालेंगे। नहीं सर, 1/x का x बचा है तो काट देते हैं दीदी, भूल गए थे। अब खुश, ठीक है ना, भूल गया था ये x काटना। हो गया बच्चों, ये माइनस साइन का फंडा समझ आ गया, आगे नहीं लाना, वो कब आएगा आगे जब एलसीएम। तो अब टू प्रूफ लिख लेते हैं मेरे भाई, बोलो x स्क्वायर इंटू हाँ प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ठीक है प्लस वाई करते हैं। तो x स्क्वायर इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आया एलसीएम ले लें उसे, क्या आ गया x स्क्वायर, तो हो गया माइनस ए कॉस लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस ए साइन लॉग एक्स टू द बेस ई, फिर प्लस माइनस माइनस बी साइन
log x to the base e, फिर प्लस माइनस माइनस बी कॉस log x to the base e, बिग ब्रैकेट क्लोज। समझ गया ना बच्चों? प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था हमारा, अगर आपको याद होगा, डी वाई बाई डी, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, चल जाएगा बच्चों। एलसीएम क्या आ जाएगा? x, तो ले लेते हैं एलसीएम। तो डी वाई बाई डी एक्स में भी एलसीएम आ गया, क्या? x। क्या था? माइनस ए क्या था? देखा नहीं पढ़ने में? माइनस ए, एक बार देख लेना भाइयों, साइन लॉग एक्स टू द बेस सी, ठीक है, माइनस ए साइन लॉग एक्स टू द बेस, चलो रख देते हैं। तो माइनस ए साइन लॉग एक्स टू द बेस सी प्लस बी कॉस लॉग एक्स टू द बेस, बिग ब्रैकेट क्लोज। और प्लस आगे कौन है भैया? y। y मतलब आपका क्वेश्चन, रखते हैं बच्चों प्लस y, बता दे रहे हैं। a into cos of log x plus b sin of log x. अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इस x से x कैंसिल, क्या बचा? माइनस a cos log x to the base c प्लस a sin log x to the base c माइनस b sin log x to the base c, बोलते जाए बच्चों, माइनस b cos log x to the base c, फिर यहाँ बचा माइनस a sin log x to the base c प्लस b cos log x to the base c प्लस a cos log x to the base e plus b sin log x to the base। तो माइनस a cos log x to the base e प्लस a cos log प्लस a sin log x to the base e माइनस a sin माइनस b sin log x to the base e प्लस b sin माइनस b cos log x to the base e प्लस b, जीरो चाहिए भाई इंस्ट्रूमेंट। टेक्निकल में ना पड़ी, कुछ दम नहीं है, एलसीएम ले लेना, आखिरी में जाके प्रैक्टिस करना, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अब में किसी और को बुलाया जाएगा, धीरे धीरे सबको बुलाया जाएगा, तब अपन कुछ नहीं चलिएगा। If y equals to tan x plus sec x, prove that d square y by dx square equals to cos x upon 1 minus sin x the whole square. मैं एक और बच्चे को बुलाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। देखो बच्चों के मन की बात तो पता चले कि उनके मन में क्या चलता है गणित करते वक्त। आज ये वासु, अच्छा ऐसा लग रहा है मन में मेरा नंबर ना आ जाए, क्यों मुझे ना बुलाने, मैं नर्वस हो जाऊंगा। वासु, वासु हमारा 10th में मैथ्स में 99 लाया था, एक नंबर इसका कट गया था, पता नहीं क्यों, अभी दिखाएगा। तो वासु मैं एक छात्र हूं, तुम एक टीचर, आज मैं एक स्टूडेंट हूं और वासु एक टीचर पढ़ रहा है। सर वासु सर कैसे हैं सर? सर नमस्कार, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे पढ़ने। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूं। सर मैं क्या सोचूं इस क्वेश्चन में, क्या करूं सर? मैं सीधे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर निकाल दूं? लेकिन सर मैं फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर तो निकाल दूंगा, लेकिन टू टू में मैं देख रहा हूं सर, मुझे इसमें स्क्वायर चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, और सिर्फ मुझे डिनोमिनेटर में स्क्वायर चाहिए। सर मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। सर मैं क्वोशिएंट रूल लगा देता, क्योंकि क्वोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर में स्क्वायर बस आता है। क्योंकि सर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए तो सर आपने ही सिखाया है मुझे कि क्वोशिएंट रूल एक ऐसा रूल है जिसमें डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर चाहिए। लेकिन सर मुझे पहले अपने क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा बन जाए, इससे सर क्वेश्चन ऐसा बन जाए। अगर मेरा क्वेश्चन इससे ऐसा बन जाए, फिर मैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली सर इसमें स्क्वायर आ जाएगा, है ना सर? मैं क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? तो सर अब आप समझा दीजिए क्या क्या फंडा है, कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। पहले हमने जब हम इसका डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। हमें ये पता है ये तभी आ सकता है जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएं, पर हमें जो गिवन है उसमें नीचे कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं, तो हमें वहां पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स लाना पड़ेगा। तो हम
पहले इसके साथ कॉपी कर लें इसको सर। y is equals क्या हम सर फर्स्ट ऑर्डर निकाल लें सीधे? हम सर क्या फर्स्ट ऑर्डर निकाल लें? मैं आपसे पूछ, पहले first order। और सर फर्स्ट ऑर्डर निकालने से पहले ही अगर मैं इसको साइन और कॉस में बदल दूं सर ऐसे, और एलसीएम ले लूं सर, अब सर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालता हूं तो मुझे पता है सर, फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं निकालता हूं तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, लगेगा। और सर यहां स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर निकालता हूं, ठीक है सर। तो अब आप क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं सर। चलिए dy बाई dx, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। चलिए Second function, that is cos x into d by dx, the first function, that is 1 plus sin x in bracket minus 1 plus sin x in brackets into d by dx of cos x whole over cos square x. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर ये हो गया dy बाई dx, ये तो सर cos x है, डायरेक्टली कर दो, डी बाई डी एक्स 1 होगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा cos x माइनस 1 प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा माइनस होल अपॉन cos स्क्वायर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। डी बाई डी एक्स ये हो गया सर cos स्क्वायर x माइनस, अब ये साइन पहले अंदर इंटू कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब सर अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, प्लस, और ये भी हो गया प्लस, ठीक है ना सर। अब सर मुझे पता है 10th क्लास कहती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो सर मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन सर मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसा लाना था कि नीचे आ जाए सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि सर टू प्रूफ में मुझे पता है टू ये ऐसा था सर, और ऊपर गया था कॉसेक्स था ना ऊपर। सर मुझे इसको ऐसा बनाना है कि मेरे पास सर सिर्फ नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तभी तो सर जब फिर से डी बाई डी एक्स में करूंगा तो फिर इसमें आ जाएगा होल स्क्वायर। तो सर मैं क्या करूं उसके लिए? Cos square x को हम 10 plus करेंगे 1 minus sin square. वेरी गुड। आप cos स्क्वायर एक्स को 10th क्लास की आइडेंटिटी से लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप 1 को लिख दोगे 1 स्क्वायर, आपको पता है क्योंकि आपको वैसा लाना, तो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर कोई छेड़ा का नहीं, तो अब आप 1 को क्या लिख दोगे 1 स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो 1 प्लस साइन एक्स वैसे ही नीचे फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन, ये हो गया भैया कैंसिल। अब मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन। अब ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर मैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो करते हैं सीधे ऊपर भी लाके कर सकते हैं, मतलब भैया डायरेक्ट, लेकिन तुम क्वेश्चन ट्रूली लगा के करो तो ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, और ब्रदर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन मतलब 1 माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 0 माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 माइनस साइन होल अपॉन नीचे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है 1 माइनस साइन,
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है 0 -1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया 0, साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स। ये माइनस कौन सा माइनस है? ये वाला। होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एनीथिंग इंटू 0 हो गया 0, 0 लिखते नहीं है, बचा हमारे पास -1 इंटू माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थैंक यू दा। लेवल है थोड़ा सा हाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये उनके लिए नहीं है जो कभी कभी आते हैं भाई, कभी कभी पढ़ने आ जाते हैं। चल वापस सेम। y equals to tan x plus sec x. Then prove that d square y by dx square equal to cos x upon 1 minus sin x the whole. कौन कौन कर सकता है बच्चों? हाथ उठाया। देखो बच्चों एक बात बताऊं, रट्टू भाई मैथ्स नहीं, पहले ही पूरी प्लानिंग बना लेना। पहले ही, हाँ, प्लानिंग ये है कि फर्स्ट ऑर्डर निकालने के बाद ये जब निकलेगा तो हमारे पास नीचे ऐसा आना चाहिए। अभी सॉल्व करके ऐसा नहीं आना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा तभी तो हम फिर से सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, और जब सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, तब तो इसमें नीचे आ जाएगा क्या? होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? तो पहले आप क्या करो, जब फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हो पहले तो साइन और कॉस में बदल, इसको लिख दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले, आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस। अब फर्स्ट ऑर्डर निकाल, फर्स्ट ऑर्डर निकालने के बाद क्या आना चाहिए नीचे? 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यहां आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल अपॉन, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। डायरेक्टली कर दूं, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया? कॉस एक्स। ब्रैकेट की बहुत वैल्यू है बच्चों, में हो गया माइनस। अब इसके बाद बच्चों पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे? माइनस साइन एक्स को ब्रैकेट के अंदर, तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन एक्स वन जा माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या है? cos स्क्वायर। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन होल अपॉन नीचे क्या आ गया? cos। अब 10th क्लास की आइडेंटिटी कहती है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या आपके पास नीचे, आपको क्वेश्चन तो खुद ही बता रहा है नीचे लाना है 1 माइनस साइन एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स की 10th क्लास की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 10th में? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 को लिख देंगे हम 1 स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस साइन, इसको लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन, ए माइनस बी मतलब 1। अब ये हो गया कैंसिल, तो लीजिए आ गया डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर जो आपने पहले प्लान बनाया था। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई,
मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक मैथमेटिशियन और एक क्रिकेटर हमेशा चेस करता है। किसको चेस करता है? हम किसको चेस करते हैं? राइट हैंड साइड को। वो किसको चेस करता है? स्कोर को। तो उसको पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है यार, मुझे जाके वहां कैसे बैटिंग करना है, ठीक है ना। जो पहले प्लानिंग बना लेगा वो चैंपियन है, जो नहीं बनाएगा वो, अब आगे का तो आप कर ही लो, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई। अगले पे चलते हैं आगे। सोचा करिए, बिना सोचे समझे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन, कि कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। जैसे कभी कभी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं लाइफ में, कभी कभी नहीं मिलते हैं। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि एरोप्लेन के टायर्स रबर से बने हैं। रबर होता है इंसुलेटर। रबर जब जमीन में घिसटता है तो उसके ऊपर आते हैं चार्जेस। चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, चार्जेस आ गए इसके ऊपर। और ये क्या है? कंडक्टर। चार्ज इससे क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पार्क। तो टायर तो जल जाना चाहिए, लेकिन जलता नहीं। हाथ ऊपर कारण की। ठीक है, या इंसुलेटर, प्लास्टिक, रबर, ये चार्ज को क्या मूव करवा सकते हैं अंदर? नहीं, इनके ऊपर बस चार्ज रह जाता है। लेकिन अब करें क्या? चार्ज रह गया, अगर आ गया, कहीं भी चार्ज आ गया, चक 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 चिंगारी तो निकली। तो टायर चलेंगे तो चार्ज बनता जाएगा, वो चार्ज यहां जाएगा, यहां से चिंगारी निकलेगी, आग लग सकती। हम्म, अच्छा सोचिए, सोचिए। तो यही सब सोचने की बातें होती है। जो सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सोचेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है बस। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों यहाँ, 12th क्लास की एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन। 3 साल लगातार आया है 5 नंबर में। देखिए, ordinary rubber is an insulator but special rubber tires aircraft are made slightly conducting। आंसर तो यही दे दिया, रबर को थोड़ा कंडक्टिंग बना दिया था। क्यों? 5 नंबर का आता है एनसीईआरटी का है हमारी। चैप्टर 2 एग्जाम्पल 2.7, जबरदस्त अंदाज। एनसीईआरटी करिए, कोर्स खत्म करने की होड़ पे मत जाए। तो अब असाइनमेंट देते हैं सभी को। मान कर बढ़िया, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं यार। सब्सक्राइब जरूर करिए।